सिल्वर सेरेमनी के साथ ही लॉक हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारी। बजट सत्र की तैयारी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। 2023-24 के आम बजट में सरकार दे सकती है स्टार्टअप को बढ़ावा। स्टार्टअप के लिए और मजबूत परिवेश बनाने की उम्मीद। इस बार के बजट में सरकार इनकम टैक्स स्लैब पर कर सकती है बदलाव। इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। बजट 2023 में सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में टैक्स की छूट दे सकती है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की मौजूदा लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। ऑटो इंडस्ट्री को बजट से उम्मीद। फेम पॉलिसी में बढ़ेगी सब्सिडी। साथ ही ईवी में 5% जीएसटी लगने की उम्मीद। सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती करने वालों को बजट में दे सकती है राहत। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। इस बार आ सकता है नई कृषि क्रांति वाला बजट। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए इंसेंटिव का हो सकता है ऐलान। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए दे सकती है पीएलआई स्कीम। कृषि विविधता और मिलेट्स प्रोडक्शन को दिया जा सकता है बढ़ावा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर। इस बार कृषि बजट पर पड़ सकता है चुनावी असर। पीएम सम्मान निधि योजना 6,000 से बढ़ाकर 8,000 होने की संभावना। मनरेगा का बजट भी 73,000 से बढ़ाकर हो सकता है 1 लाख करोड़। कृषि बजट को लेकर उम्मीदों में किसान। बजट में 4 चीजों पर सरकार दे सकती है ध्यान। टेक्नोलॉजी, R&D, एग्रीटेक और एंटरप्रेन्योर पीपीपी मोड पर फोकस रहेगा। बढ़ती महंगाई और हेल्थ केयर का कॉस्ट के मद्देनजर बजट में सरकार से सीनियर सिटीजन्स की सरकार से मांग। बैंक डिपॉजिट पर लगने वाले टैक्स पर छूट 75,000 से 1 लाख रुपए तक करने की मांग। फिलहाल करीब 50,000 रुपए तक है ये छूट। एचबीए को लेकर बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका। बजट में बढ़ सकता है हाउस बिल्डिंग अलाउंस का ब्याज। 7.5% हो सकता है एचबीए। घरों को मरम्मत कराने के लिए दिया जाता है पैसा। बजट में 2030 तक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के रोडमैप का होगा ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। रिन्यूएबल में 500 गीगावाट के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा आएगी सामने। 25,000 करोड़ की लद्दाख हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन का ऐलान संभव। बढ़ सकता है आयुष्मान भारत योजना का दायरा। 40 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को दिया जा सकता है स्कीम का सहारा। ईटी नाउ स्वदेश को मिली सूत्रों के हवाले से जानकारी। हेल्थ सेक्टर का बजट 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है स्वास्थ्य बजट। पिछली बार करीब 83,000 करोड़ का था यह बजट। डिजिटल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। मोदी सरकार बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी का इंतजार कर सकती है खत्म। राज्यों को भी दे सकती है फाइनेंशियल मदद। बजट में सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहेगा फोकस। 30% बढ़ सकता है रेलवे का बजट। 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाने पर हो सकती है घोषणा। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर रहेगा जोर। एविएशन सेक्टर के लिए बजट का बड़ा ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 12 नए एयरपोर्ट का हो सकता है निजीकरण। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में 12,000 करोड़ रुपयों की फंडिंग जुटाने का टारगेट।
नई टेक्नोलॉजी का प्रोत्साहन पर सरकार का ध्यान रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने पर दे सकती है इंसेंटिव। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा के लिए बड़े ऐलान संभव। घर खरीदारों को बजट में तोहफे की उम्मीद, टैक्स छूट का बढ़ सकता है दायरा, सस्ते में मकान को लेकर भी ऐलान संभव। बाजार के लिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बना ब्लैक फ्राइडे। दूसरे दिन बेयर्स ने कसा शिकंजा, निफ्टी 288 अंक गिरकर 17,600 के पास बंद। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 1300 अंकों की भारी गिरावट। अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार दूसरे दिन दिखी भारी बिकवाली। अदानी पोर्ट्स, अंबुजा एसीसी में 16% तक की गिरावट। अंबुजा, अदानी टोटल और अदानी ग्रीन के साथ साथ अदानी ट्रांसमिशन में 20% की गिरावट। आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुला अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ। करीब 2.5 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल, ब्रेंट $88 के पार। चीन में रिकवरी और अमेरिका के अनुमान से बेहतर ग्रोथ के आंकड़ों से मिला सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, स्विगी शेयर चैट के बाद अब आईबीएम ने भी अपने 3,900 कर्मचारियों को हटाने का लिया फैसला। आईबीएम ने अपने इस फैसले के बारे में कहा, एनुअल कैश टारगेट को हासिल करने में विफल रहने के बाद यह फैसला लिया गया। इन्फिनिक्स ने अपना सस्ता गेमिंग फोन इन्फिनिक्स नोट 12i को किया भारत में लॉन्च। इस फोन में मेडिटेक हेलो G85 अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि ये एक गेमिंग फोन है और इसमें 10 लेयर की कूलिंग सिस्टम भी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। बोले, आलोचना पर नहीं देना चाहिए ध्यान, हमेशा लक्ष्य पर रखें नजर, कभी अपने ऊपर दबाव को ना होने दें हावी। मोबाइल पर वक्त बिताने वाले छात्रों को पीएम मोदी की सलाह। बोले, गैजेट की गुलामी से बाहर निकलें, एक दिन रखें गैजेट से दूर रहने का वक्त, घर में नो टेक्नोलॉजी जोन भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले राहुल गांधी। कहा, यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था देने में रही नाकामयाब, प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने लगाया सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप। पार्टी ने कहा, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। कहा, यात्रा को पूरे देश से मिल रहा है समर्थन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया के सवालों का जवाब देने से किया किनारा। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। देश के कई राज्यों में फैला बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की कोशिश तो दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हंगामा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का किया गया ऐलान। एनएसयूआई, भीम आर्मी सहित कई छात्र संगठनों का ऐलान। काटी गई यूनिवर्सिटी की बिजली। जामिया यूनिवर्सिटी में आज सभी क्लास सस्पेंड। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने कहा, बैन लगना अघोषित आपातकाल की श्रेणी में आता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने को लेकर राजस्थान के सीएम ने उठाया सवाल। अशोक गहलोत ने कहा, रोक लगाना ठीक नहीं। मई महीने में गोवा में होगी एससीओ की
एससीओ की बैठक, शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की पार्टी मुख्यालय में बैठक, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। असदुद्दीन ओवैसी का लद्दाख को लेकर बयान, कहा ले पुलिस की रिपोर्ट से साफ है कि भारत का लद्दाख पर कंट्रोल नहीं है। मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक मानवता के दुश्मनों के लिए संदेश है। जम्मू कश्मीर देश का जीवन रक्त है। उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका, शाखा और उप शाखा प्रमुख समेत बड़ी संख्या में शिंदे गुट में शामिल हुए शिव सैनिक। पटना में गुंडागर्दी का मामला आया सामने, 50 से ज्यादा लोगों ने एक युवक के घर में घुसकर किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट के केमिकल से भरे शेड में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचा इंटरपोल डेलीगेशन, शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में अगले कुछ दिनों छाए रहेंगे बादल, 29 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना। कानपुर में बारिश के कारण बढ़ी ठंड, हल्की बारिश के बाद कई ट्रेनें लेट। छतरपुर में भारी बारिश के बाद पड़े ओले, बारिश के कारण रबी की फसलों का नुकसान। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल किया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल समेत 10 लोगों को बनाया आरोपी। मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को किया गिरफ्तार। किन्नौर में हिमस्खलन से बाधित हुआ भारत तिब्बत मार्ग, बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे समेत 256 सड़कें हुई बंद। कूनोपाक में नामीबिया से लाई गई मादा चीता की तबीयत हुई खराब, किडनी में इंफेक्शन की खबर, मादा का इलाज जारी। भारत को जल्द ही 12 चीते भेजेगा साउथ अफ्रीका, भारत के साथ समझौते पर हुए हस्ताक्षर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला T20, रांची में खेला जाएगा मुकाबला। 3 मैच की सीरीज में हार्दिक पांड्या के हाथ में होगी भारत की कमान। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने रचा इतिहास। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात देकर फाइनल में बनाई जगह। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल ने वडोदरा में की शादी, घोड़ी पर बैठकर झूमते नजर आए अक्षर। भोपाल में फिल्म गांधी गोडसे को लेकर बढ़ रहा है विवाद, फिल्म के सह निर्माता शिवम त्रिवेदी को मिली सुरक्षा। भोपाल में फिल्म गांधी गोडसे का विरोध करेगी कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग, आज मूवी का प्रसारण रोकने का किया गया ऐलान। मुंबई में फिल्म पठान देखने पहुंचे कई अभिनेता, डिंपल कपाड़िया और तुषार कपूर हुए थिएटर के बाहर स्पॉट। मुंबई में हुई फिल्म पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म की कास्ट के साथ सोनाली बेंद्रे, विद्युत जामवाल समेत कई सितारे रहे मौजूद। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को दी राहत, कोर्ट ने विदेश जाने की दी इजाजत। दुबई में एक इवेंट में परफॉर्मेंस दे रही हैं जैकलीन,
ईडी ने जैकलीन की मांग को खारिज करने की थी अपील। भारत से बातचीत पर पाकिस्तान का बयान, कहा भारत ने एससीओ के लिए पाकिस्तान को न्योता भेजा था, पाक ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। टेक्सास में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के कारण हादसा, हाईवे पर पलटा ट्रक, कई इलाकों में गिरे पेड़। ग्रीस के एथेंस में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर, कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही में परेशानी। कई गल्फ देशों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश, ओमान में कई जगहों पर हुई बर्फबारी। दक्षिण कोरिया में भयंकर स्नो स्टॉर्म, सियोल में सड़कों पर जमी बर्फ, गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ी कमी। फ्लोरिडा के स्पेन सेंटर में 56 स्टारलिंक सैटेलाइट हुए लॉन्च, फैल्कॉन 9 में 9 सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। स्पेन में एक शख्स ने कब्र खोदने वाले व्यक्ति को कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, चर्च के पादरी पर भी किया हमला, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। हैती में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने सड़कों पर आगजनी और की हवाई फायरिंग। फ्रांस में पेंशन योजना के बदलाव को लेकर प्रदर्शन, राजधानी पेरिस में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। प्रागवे में लैंड राइट्स के लिए जारी प्रदर्शन, सरकारी इमारतों के बाहर भारी संख्या में लोगों ने ब्लॉक की सड़कें। पेरू में ईंधन की कमी के कारण लोग परेशान, पेट्रोल पंप के आगे लगी लंबी लाइनें। वेस्ट बैंक में इजरायली पुलिस की रेड कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग महिला समेत 9 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, छापामारी का वीडियो आया सामने। इजरायल पर गाजा का रॉकेट अटैक, 2 रॉकेट से हमला कर आयरन ड्रोन मिसाइल टेस्टिंग को रोका गया।